बिना बताए लोगों के मन की बात को पढ़ लेना और व्यक्ति को देखकर उसकी समस्या बता देना, ये चमत्कार बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करने का दावा करते हैं। अपने इसी कथित चमत्कार के चलते बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक हर तरफ छाए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पूरी हिस्ट्री और उनके चमत्कार के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ा नाम का एक इलाका है। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ। पुराने समय में यहाँ एक पहाड़ी हुआ करती थी, जहाँ भगवान शंकर की एक मूर्ति लगी हुई थी। पहाड़ी के बराबर में एक शमशान भी था। गढ़ा गांव में मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार भी इसी जगह किया जाता था। इस पहाड़ी को मरघट की पहाड़ी भी बोला जाता था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा का नाम सेतुलाल गर्ग था, जो हनुमान जी के भक्त थे। सेतुलाल गर्ग ने ही 80 के दशक में पहाड़ी के पास हनुमान जी की एक मूर्ति की स्थापना की। सेतुलाल गर्ग ने लोगों के सहयोग से धीरे धीरे यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया। साल 1986 में पहली बार इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया, जिसे बागेश्वर धाम के नाम से जाना गया। गांव वालों के अनुसार मंदिर से मिलने वाले चढ़ावे से ही सेतुलाल गर्ग अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। भक्त उन्हें सेतुलाल जी महाराज के नाम से पुकारते थे। सेतुलाल गर्ग के बेटे रामकृपाल गर्ग पुरोहित गिरी करते थे। 15 जुलाई साल 1996 को गढ़ा गांव में ही रामकृपाल गर्ग के यहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ। उनका बचपन बेहद ही गरीबी में बीता। बताया जाता है कि एक कच्चे मकान में उनका पूरा परिवार रहता था। उनकी मां का नाम श्रीमती सरोज देवी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बचपन से ही काफी होशियार थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उनके पिता पुरोहित गिरी के जरिए अपना परिवार चलाते थे। कुछ समय बाद सेतुलाल गर्ग का निधन हो गया। सेतुलाल महाराज की मौत के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा और परिवार के कुछ लोगों ने पुरोहित गिरी का काम आपस में बांट लिया। इसके चलते परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। उनकी मां को भैंस पालकर अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ा। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री केवल 12वीं तक ही पढ़ पाए। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री ने दादा और पिता की विरासत को संभाल लिया और इसी क्षेत्र में कुछ नया करने की ठान ली। वो कम उम्र में ही गांव के लोगों को कथा सुनाने लगे। अपने दादा की तरह वो अपना ज्यादातर समय मंदिर में ही बिताते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार उन्होंने 8-9 वर्ष से ही बागेश्वर बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि जब वो 12-13 वर्ष के थे तो उन्हें यह अनुभव होने लगा कि उन पर बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा है। साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा सुनाई थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार वो बचपन से ही लोगों की मन की बात जान लेते थे। जो लोग भी उनकी कथा में आते वो उनकी मन की बात जान लेते और फिर उसका समाधान भी बताते। बताया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहली बार लोकल मीडिया को मंदिर में बुलाकर अपने चमत्कार के बारे में बताया था। इसके बाद कुछ धार्मिक चैनलों ने उनका इंटरव्यू लिया और कई महीनों तक अपने यहाँ उनके कार्यक्रम चलाए। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के बीच चर्चा का विषय बनते चले गए। सोशल मीडिया ने तो उनके तथाकथित चमत्कार के किस्से घर घर तक पहुंचा दिए। विदेशों में भी उनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। देश में तो उनका जलवा लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। वो शहरों में जा जाकर श्री राम कथा के साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाने लगे। सोशल मीडिया पर भी उनसे लाखों लोग जुड़ने लगे। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री एक आम इंसान से महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बन गए। अब बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवादों की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवादों में आने की वजह उनका बोलापन रहा। वह अपनी कथा के दौरान कई बार भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आते हैं। वो सनातन धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए अन्य धर्मों पर भी उंगली उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। इसकी वजह ये रही कि लोग उनके चमत्कार को अंधविश्वास बताने लगे। ताजा विवाद की बात करें तो हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में अपना दरबार लगाया था। इस दरबार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। यहाँ पर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना चमत्कार दिखाया। लेकिन इस दिव्य दरबार को लेकर नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने अपना विरोध दर्ज कराया। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में बाबा जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं।
इसके अलावा समिति ने उन पर धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने और धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया। संगठन ने बाबा को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें वाकई में दिव्य शक्ति है तो वो हमारे किसी एक सदस्य के मन की बात बता दे तो वो उन्हें 30 लाख रुपए इनाम देंगे, और अगर गलत बात बताई तो वो उनके खिलाफ अंधविश्वास को बढ़ावा देने और लोगों को मूर्ख बनाने के आरोप में FIR दर्ज कराएंगे। हुआ यूं कि संगठन की इस चेतावनी के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तय समय से पहले ही अपना दरबार खत्म कर दिया और बागेश्वर धाम वापस लौट आए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस तरह भाग आने पर लोग उन्हें भगोड़ा कहने लगे। आस्था पर सवाल उठे तो धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया के सामने चैलेंज कबूल किया। हैरानी की बात यह है कि इस बार उन्होंने मीडिया के लोगों को ही मंच पर बुलाया और उनके बारे में वो सारी बातें बताई जो कोई और नहीं जान सकता था। दर्जनों कैमरों और लाखों भक्तों के सामने बाबा ने चमत्कार दिखाया तो खुद मीडिया कर्मी भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जय जयकार करने लगे। हालांकि लोग अभी भी उन पर सवाल उठा रहे हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।